बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, पैराकाट देखें जी, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा केमिकल जो फसल को बचा के बाकी टारगेट जड़ी बूटियों को ख़त्म करता है। लेकिन नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि उसने हर सब चीज़ को जला देना है। तो ये पैराकाट भी ऐसे ही करता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल सालाना फसलों में जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा है उनके अंदर जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए होता है। पैराकाट का ज़्यादातर इस्तेमाल तो 1 साल की उम्र से ज़्यादा पौधों में जो हाई डेंसिटी पे ज़्यादातर बागात लगे हैं उनके अंदर होता है। जैसे सिट्रस है, मैंगो है, यानी तरशावा बागात हैं, इसके अलावा सेब है, चेरीज़ हैं, अंगूर है। तो दुनिया में इनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पैराकाट का ज़्यादातर इस्तेमाल तो बागात में होता है। जिन बागात की उम्र 1 साल से ज़्यादा है और उनके अंदर हल चलाया नहीं जा सकता, वहाँ पे जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दूसरा इस्तेमाल जो है ना पैराकाट का इस तरीके से होता है जैसे ये हो रहा है कि फलीदार फसलों में कटाई से पहले पत्तों को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसका तरीका पाकिस्तान में ऐसी सहूलतें नहीं हैं। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के पत्तों को जलाने के लिए दुनिया में पैराकाट का इस्तेमाल होता है। सोयाबीन में होता है और आलू में आलू की बेलों को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये पैराकाट जो है ये पौधे के तमाम सब्ज़ हिस्सों को जला देती है और इसकी बेहतरीन खूबी ये है कि ये स्प्रे के फ़ौरी बाद पत्तों में जज़ब हो जाती है। जैसे ही ऐसे स्प्रे हो रही है ये पत्तों में फ़ौरी जज़ब हो जाएगी और साथ साथ ये शाख की जिल्द के अंदर यानी कि जो बार्क होती है शाखों की जिल्द है उसके अंदर भी ये फ़ौरी जज़ब हो जाएगी और आधे घंटे बाद बारिश आने के बाद भी अपना असर बरकरार रखेगी। और इसकी एक बेहतरीन खूबी ये है कि ये ट्रांसलोकेट नहीं करती। जैसे अब ये मूंग की फसल तैयार है तो बहुत सारे काश्तकार हजरात ये पूछते हैं कि क्या ये फली के अंदर भी जाएगी, एक केमिकल है तो क्या दाने के अंदर ये जाएगा। तो ये पैराकाट जो है ये इसमें ट्रांसलोकेशन बहुत कम है, ये बहुत कम मूव करेगी और ज़्यादातर जो है ये मूव नहीं करती। ये कांटेक्ट तरीके से जहाँ पे लगेगी वहीं पत्तों को ये जलाएगी, ये मूव नहीं करती। जैसे इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे अक्सर हम केमिकल का इस्तेमाल करवाते हैं तो केमिकल पौधे के अंदर फैल जाते हैं, सिस्टेमिक होते हैं। तो ये सिस्टेमिक नहीं है, ये कांटेक्ट है। ये डायरेक्ट पत्ते पे लगेगी, पौधे पे लगेगी तो ये उसके अंदर जज़ब हो जाएगी, शाख पे लगेगी तो उसकी जिल्द के अंदर चली जाएगी, लेकिन ये आगे मूव नहीं करेगी, फली के अंदर दानों तक नहीं पहुंचेगी। लिहाजा ये हमारे जो मूंग के दाने हैं या मूंग की जो क्रॉप है जिसे हमने खाने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इसके बुरे असरात नहीं हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि पैराकाट कितनी देर में पत्तों को जलाएगी। तो ये जैसे ही इसका स्प्रे होता है, ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये पत्तों के अंदर और शाखों की जिल्द के अंदर जज़ब हो जाएगी और ये स्प्रे के चंद घंटों बाद इसका ताल्लुक़ होता है सूरज की लाइट के साथ कि सूरज की लाइट की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी, जितनी तपश ज़्यादा होगी, उतनी जल्दी ये खलियों को, सब्ज़ खलियों को या पत्तों को जलाएगी। ज़्यादातर ये देखा गया है कि 1 से 3 दिन के अंदर ये पत्तों को मुकम्मल तौर पे जला देती है। ठीक है, और बहुत अच्छा होता है कि अगर इसे इस तरह के क्लाउडी वेदर में किया जाए। तो आज भी इसका स्प्रे जो है ना ये क्लाउडी वेदर में ही किया जा रहा है कि क्लाउडी वेदर है तो क्लाउडी वेदर में, यानी कि क्लाउडी वेदर का मतलब ये है कि बादल वाले मौसम में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, बादल हों, तो ये ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती है। ये फ़ौरी पत्तों के अंदर जज़ब हो जाती है और अच्छे रिज़ल्ट देती है और काश्तकार की जो फसल है उसके अंदर जो उसका मसला है उसको ये बहुत जल्दी ये हल कर। तो पैराकाट को सुबह के वक्त या शाम के वक्त बादल वाले मौसम में किया जाए तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो आज इसका स्प्रे भी ऐसे ही मौसम में किया जा रहा है कि ऊपर बादल हैं और सुबह का वक्त है। तो इस तरह के मौसम में ये बड़ी तेज़ी से पत्तों में जज़ब होगी
आधे घंटे में ही ये पौधे के सिस्टम के अंदर चली जाएगी, यानी कि पत्तों के अंदर जज़ब हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बारिश भी आएगी तो आधे घंटे बाद ये अपना असर कायम रखेगी। और ये पत्तों को कितनी देर में जलाएगी, इसका ताल्लुक़ सूरज की लाइट की शिद्दत से है। अगर तपश ज़्यादा होगी तो ये जल्दी पत्तों को जलाएगी। और पत्तों के खलियों को, जिसे हम कहते हैं कि नेक्रोसिस, पत्तों का मुकम्मल तौर पे जल जाना, ये 1 से 3 दिन में इनको मुकम्मल तौर पे जला देगी और फसल को कटाई के लिए तैयार कर देगी। ठीक है, तो व्यूअर्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी आप दोस्तों को मिलती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।